मैं आपको बिल्कुल फैक्ट बताऊंगा, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनना। देखो, जैसे कि आप जानते हो कि यूके पैसे वाला कैसे हुआ, उसने कई सारी कंट्रियों को कॉलोनाइज किया। कॉलोनाइज कंट्री थी, उनके रॉ मटेरियल लिए, रॉ मटेरियल निकाले, उस रॉ मटेरियल को ब्रिटेन के अंदर इंडस्ट्रियलाइज करके और उनको फिनिशिंग प्रोडक्ट बना के उसी कंट्री में बेचा एट हायर प्राइस। यूएस का क्या मैटर है? देखो, जैसे आप जानते हो कि वर्ल्ड वॉर सेकंड में इनिशियल स्टेज पर यूएसए का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं था। पैसा कमाया जो आर्म एंड एम्यूनिशन बेच के कंट्रियों को कि आप लड़ो, मैं तो पैसा कमाऊंगा। जब यूएसए पे खुद पे आ गई तो उसने 2 मिनट में वर्ल्ड वॉर फिनिश करवा दिया। न्यूक्लियर बम फेंक के जापान पर, हिरोशिमा और नागासाकी पर, दोनों पर बम फेंक के 2 मिनट में वर्ल्ड वॉर सेकंड खत्म करा दिया। बिल्कुल। तो ऐसे तो यूएसए पैसे वाला हुआ कि कई सारी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन बनाई, जैसे यूनाइटेड नेशन, डब्ल्यूएचओ, वर्ल्ड बैंक, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, यूनिसेफ, यूनेस्को, ये कई सारी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन बना के अपना इन्फ्लुएंस को वर्चुअस बनाया उसके अंदर, और जो छोटी कंट्री, गरीब कंट्री थी, उन पर अपना राज जमाया। अब इनका इन्फ्लुएंस कम होते जा रहा है। अधिकतर वेस्टर्न कंट्रियां इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन को विड्रॉल करते जा रही हैं। देखो, जैसे कि आप जानते हो कि हमारे टाइम दादा भाई नारोजी थे, ड्रेन ऑफ वेल्थ का कंसेप्ट दिया था कि मतलब जब हमारी कंट्री कॉलोनाइज थी तो हमारा रॉ मटेरियल लाके उसको फिनिश करके हमारी कंट्री में बेचा जा रहा था और हमारी कंट्री का पैसा दूसरी कंट्री में यूज करा जा रहा था। तो दैट इज कॉल्ड अ ड्रेन ऑफ वेल्थ। फिर जब डीकोलोनाइजेशन हो गया वर्ल्ड में, तो ये नया कंसेप्ट लाए कि ब्रेन ड्रेन करेंगे। जो वर्सटाइल लोग हैं, इंटेलिजेंट लोग हैं, प्रोफेशनल लोग हैं, उन सभी को वेस्टर्न कंट्री में ले जाके जॉब दी जाएगी और कंट्री की ग्रोथ कराई जाएगी। अभी क्या हो रहा है? अब ये बोल रहे हैं एंटी इमिग्रेशन, क्योंकि क्या है, इनके लोकल पीपल को अब जॉब नहीं मिल रही है और जो बाहर से आ रहे हैं लोग वो अच्छा काम कर रहे हैं। तो अब ये नई पॉलिसी लाए, एंटी इमिग्रेशन। और तीसरा रीजन, ये सबसे बड़ा डिसीजन जो ले रहे हैं चाइना के खिलाफ, कि चाइना को सेपरेट करना है कैसे भी। देखो, इनको ये समझ में आ गया है कि चाइना ग्रोथ करते जा रहा है बहुत, और चाइना एक टाइम पर सुपर पावर बन जाएगा। तो ये इस बात को समझ चुके हैं वेस्टर्न कंट्री सारी, क्योंकि चाइना के पास जो है अभी एट प्रेजेंट, वो हर किसी के पास नहीं है, इतना ह्यूज अमाउंट में है, और वो है क्रिटिकल मिनरल। और क्रिटिकल मिनरल जानते हो कि 2025-26 में क्रिटिकल मिनरल की इतनी डिमांड है वर्ल्ड में, क्योंकि फॉसिल फ्यूल खत्म होते जा रहा है, जैसे सिलिकॉन, जर्मेनियम, लिथियम बैटरी, जो कि ईवी इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल चलाते हो, लिथियम बैटरी का यूज करा जाता है। और चाइना को कोई फर्क भी नहीं पड़ता है, क्योंकि चाइना के पास क्रिटिकल मिनरल है और इनको जरूरत पड़ेगी क्रिटिकल मिनरल की, क्योंकि चाइना को एक मार्केट जाएगा तो चाइना दूसरा मार्केट ढूंढने की। समझ रहे हो मेरी बात को? ये वेस्टर्न की पॉलिसी है। जैसे ही वेस्टर्न कंट्रियों ने क्या किया कि उन्होंने बोला कि जितनी भी ये एशियन कंट्री है वो ऑब्जेक्शन उठा रही हैं, भरते जा रही हैं, और वो ऑब्जेक्शन उठा रही हैं कि आपका इंटरनेशनल इन्फ्लुएंस है, हम दूसरी बॉडी बनाएंगे। जैसे ब्रिक्स बैंक बनी, न्यू डेवलपमेंट बैंक बनाई, एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक बनाई चाइना ने, कि आने वाले 10 या 20 साल के अंदर सिर्फ ओनली 2 कंट्री रूल करेंगी इसके ऊपर, वर्ल्ड के ऊपर। पहली कंट्री है चाइना और दूसरी कंट्री है इंडिया। और हमें गर्व होना चाहिए कि हम इंडिया से इंडियन हैं और इंडियन हैं।